बैठ के बतिया ना। अरे जय रामधार भाई भवानी, 2 जय मिनट में आ रहा भवानी। हूँ। क्या हाल है? सब बढ़िया है। एकदम भैया, बढ़िया भैया। आपका तहे दिल से लाइव में स्वागत है। स्वागत है, अभिनंदन है। और हम लोग का जैसे जिस मैं प्रोफाइल से आया हूँ, वो प्रोफाइल क्या बोलते हैं कि आर्मी का था। मैं आर्मी से रिटायर्ड होके आया, अब बकायदा पेंशन मिल रहा है मुझे उस फील्ड का बहुत ज्ञान है। और सिविल एरिया में जो राजनीति की बात कही जाती है, तो हमारे भाई रामाधार भाई जी राजनीति में एक अच्छे लेवल पे अच्छी पहचान मुकाम बहुत अच्छा हासिल लिख किए रहा है, हैं, सब और लड़ाई वो लड़ इसलिए रहे किए हैं। मैं इनकी बस 2 शब्द मैं इनके बारे में बोल दूं, इसके बाद इन्हीं को बोलने का पूरा मौका रहेगा इस लाइव में। कि मैं देखा कि ये कितने जमीन से जुड़े हैं। दीपक अरे भाई राजपूत बहुत मध्यम परिवार का आदमी है, इतना सम्मान का बस कौनों के भूखा कुछ है। करे का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग है ना रे, सब मैटर रिजॉल्व होगा। कोई मैं बकौली नहीं भाई करो, जी के चुपचाप पास सुनो। गया। रामधार भाई मैं 1 भाई जी मिनट, का दीपक भाई 1 मिनट 1 मिनट। कोई कुछ नहीं करेगा, क्लियर बात सुनो तुम लोग। क्लियर बात है, भैया की बात हुआ, सुन लो। हम रामधार भाई हम लोग ऐसे बकौली में केहू के लाइव करे नहीं आते हैं। सब लोग भाई है, बिना गाली देवे चुपचाप सुनो। बात है, मैटर है। हाँ। और रामधार भाई यार से ज्यादा कोई नहीं किया है, जो तुम लोग जो लिख रहे होगे, कर रहे हो उनके लिए ठीक है। नहीं हो तो उनकी पवन सिंह के मम्मी को फोन करके पूछो कि बहुए फोन करती हैं उनको। तो बोल रहे हैं तो सुनो। अगर आपका जो दुख है उसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन गाली गलौज करके ना कहे कि सम्मान सबके बराबरे होला, ये सम्मान के ऊपर कम नहीं। ये सब माँ बहन गाली दे रहे हैं, हाँ, इसी वजह से मर्यादित होके। और सुनो, एक शब्द बोलूंगा, जो अपने गाली दे रहा है समझो अपनी माँ को गाली दे रहा है। बात सुनो बस भैया, बस वही चीज। हाँ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। समाज में माँ और बहन समाज की होती है। हम एकदम हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के निवेदन है, एकदम दूर रह रहे हैं। इसके बाद हम लोग कभी आ भी नहीं रहे हैं। रुक जाओ, सुन लो। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप लोग मुझे मौका दें तो मैं बोलूं। जी एकदम बोलिए भैया। और देखिए, जितने भी लगभग 6000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं लाइव में, तो उन सभी भाइयों को ढेर सारा प्यार, स्नेह। और मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि कुछ लिखने से पहले, किसी तरह का शब्द भाषा का प्रयोग करने से पहले बहुत स्थिति को समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अगर मान के चलिए दीपक कहीं मिस्टेक हुआ, या निर्भय से मिस्टेक हुआ, या अविनाश से मिस्टेक हुआ, या हमसे मिस्टेक हुआ, या राणा से हुआ, या हमारे शानू भाई से हुआ, तो मैं कहना चाहता हूं कि उसमें आप लोग मुझे राय दें कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। आप अगर अशब्द भाषा का प्रयोग करोगे तो चीजें जहां पे बनने की होगी वहां ज्यादा बिगड़ते जाती है। आप देखते हो ना कि घर का रिलेशन या कोई कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं मानता हूं कि आपस में बैठकर सोल्यूशन होना चाहिए। एकदम। और एक चीज और बात रही जहां तक जीवन का, तो मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने आप में समझदार है और बहुत सुखी संपन्न है। मैं खास करके भाई दीपक जी को बहुत शुभकामना देता हूं, चूंकि ये देश का सेवा करके आया है, हम लोगों के बीच में भाई है, अपने समाज का नाम रोशन कर रहा है। निर्भय छोटा भाई है, और राणा भाई हमारे भाई आइडियल है हम लोग सबके, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हम लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग कोई कलाकार हैं क्या? कोई मतलब नहीं। आप लोग कलाकारी करते हो। मैं समझता हूं कि छोटे मोटी एल्बम में काम कर लेने से, या मूवी के प्रति, या किसी भी कलाकार के प्रति आप लोगों का एक सम्मान है, तो आप लोग जुड़ गए हो। एकदम। जहां पे सम्मान में कमी आए तो उसका विरोध भी होना चाहिए। एकदम। जी एकदम भैया। और विरोध का तरीका मेरे ख्याल से जो होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए। मैं इस बात से खुश हूं कि आप लोगों ने ओपन विरोध किया। जैसे पीठ में नहीं वो कहावत कहा गया है, क्या कहा, मर्द हो तो सामने से विरोध करो। हाँ। तो मैं बस इतना कहूंगा कि विरोध का तरीका चेंज होना चाहिए। जैसे ठीक है, मैं पवन भैया से नाराज हूं, मैंने उनका विरोध कर दिया, तो उसमें मैं कभी गलत उनका रिएक्शन नहीं करूंगा। मैं उनको कभी गाली का उपयोग नहीं करूंगा। मैं वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करूंगा। एकदम।
मैं उनका सम्मान करूंगा और सम्मान में उनसे कहूंगा कि भैया जो आपसे अपेक्षाएं थी, मैं देखा हूं निर्भय या दीपक जी, जितना मौका मिला है बहुत सारे मौके पे, आज आप लोग को एक बात तो सत्य है कि बहुत ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने जितना भी समय बिताया है उनके साथ, तो लोग उसको रिमाइंड करते हैं, करेंगे भी। और देखिए राजनीतिक मैं करता हूं तो राजनीतिक में दो चीज देखिएगा, रात के रात चीजें बदल जाती है, फिर चीजें सुधर जाती है। तो जीवन भी वैसे ही चलता है, जैसा लोग आप लोग समझ रहे हो वैसा चलता है क्या? शीशा खोले ना, नहीं, वैसा नहीं चलता भाई। आप ठीक है ना? तो और आप तो भाई जी और हम लोग किसी के प्रेम में है यार। अगर पहले बात हमको इतना, आपको क्या चाहिए, चीजें सॉल्व हो या और खराब हो, पहले ये बताइए। अरे गाली वाली मत दिया बाबू, फिर बताओ तनी ई वाला देखा, आई हैंगा पीटे वाला डायलॉग या ना वाला गेट नॉक होके लागेला रात के, मत करा ई सब। संस्कार बनाए रखिए, संस्कार से बोलिए। आपकी जो नाराजगी आप लिखिए कि भैया हमको ये नाराजगी है, वो ठीक है, और इधर तो करिएगा भी नहीं, एकदम नहीं। देखिए कुछ ऐसी बात होती है कि जिसमें आदमी एक दूसरे का विरोध करता है। विरोध करना इस भारत और इस संविधान में लिखा गया है कि जहां पे आपको लगता है कि नहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपकी दिल दुख रहा है, या आपको लगता है कि अगले व्यक्ति ने भाव नहीं दिया, अरे हम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं जी, साफ इग्नोर कर देते। आप सामने से खड़े रहोगे, मैं चीनूंगा नहीं। सही बात है। नहीं देखिए, अगर कोई, अरे रामधार भाई, हम लोग में या यो भी उनको, जब ये लोग एक आदमी उनको दीपक भाई लगता है गुरुजी बोलते थे। हाँ, अरे मंच पे भगवान भी बोल दिया हूँ भैया, मैं बोला हूँ ये भैया गलतियां आप सुनिए तो हम 10 साल अरे एक हम सेकंड, 10 साल से भैया, एक सेकंड, एक सेकंड, 12 साल से उनको गुरुदेव ने महादेव बना दिए। आखिरी में वो आदमी क्या किया है आप लोग जानते हैं। अरे आप ही का दोनों का बात कर रहा हूँ कि दीपक भाई गुरुदेव बोलते थे और निर्भय भाई तो भगवान राम भगवान बना दिए भैया, उनके नंदी बने घूम रहे थे, हम नंदी बन गए थे हम। एक सेकंड, अगर दीपक भाई किसी को, अगर कोई भी व्यक्ति जो खुद भी बाबू साहब है, सबका अपना सम्मान है, सभी जाति का, या खुद फौज में रहा है, अच्छा निर्भय सिंह स्वयं एक अच्छे परिवार से, अगर कोई किसी को गुरु या प्रभु कह रहा है, उसके बाद अगर वो उसके लिए कुछ कह रहा है, तब तो वजह तो कुछ बड़ा होगा, ये आपको समझना होगा कि वजह कुछ तो बड़ा होगा, ऐसे तो नहीं कुछ कहने लगेगा। ठीक है। और दूसरा बात की निर्भय सिंह को खाने का तो नहीं है, ये कितने अच्छे परिवार से हैं, या दीपक स्वयं कहां से हैं, या रामधार सिंह, ऐसा तो नहीं। अगर मान लीजिए हम इस तमाम चीजों में इन लोगों को कोई चीज बुरा लगा है, तो उसको बैठ के रिजॉल्व करना है कि गाले गलौज। मैं बताता हूं कि रामधार भाई 10 सेकंड प्लीज, प्लीज 10 सेकंड बस। मुझे अभी पहले हम लोग 1 मिनट कमेंट पढ़ेंगे, 1 मिनट। मैं सबसे यही पूछना चाहता हूं कि ये दोनों व्यक्ति उनके लिए किया है कि नहीं किया है। पहला बात, किया है तो किस लेवल पे किया है। और अगर आप लोग, अगर मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आप लोग किस बात से नाराज हैं, इन लोगों के विरोध से चीजों को रिजॉल्व करवाना चाहते हैं आप लोग, कि चाहते हैं कि नहीं खूब विरोध होगा, झगड़ा झुगड़ी होगा, पहले ही बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। पहले ही बताइए कि आप लोग, रामधार भाई 30 सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। अगर ये लोग चाहता है कि आपस में चीजों को ठीक कर लिया जाए, सब लोग खुशी से रहे, प्यार से रहे, तब तो ठीक है। और नहीं आपको लगता है कि लोग नहीं किया है, ये लोग कुछ नहीं किया, उनके लिए कुछ नहीं किया, इनको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो आप बोलिए। अगर आपको लगता है कि सही में ये लोग किया है, ये लोग पवन सिंह का हाथ बन के खड़ा रहा है, सामाजिक मजबूती दिया है, उनके लिए खूब अपने मैंने जो भी किया जा सकता है वो लोग किया है। रामधार सिंह ने अपना लाखों रुपया उनके चुनाव में डाला है, राणा दीपू सिंह ने अपना वक्त दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो बोलिए, पहला बात। और दूसरा बात, अगर ये चाहते हैं कि आपस में कोई नाराजगी हुआ है, तो आपस में परिवार में नाराजगी होगा तो गाली गलौज से नाराजगी होगा कि और नाराजगी बढ़ेगा। अगर नहीं चाहते कि नाराजगी बढ़े, आपस में चीजों को ठीक कर लिया जाए तो ठीक से, नहीं तो स्वाभिमान सबका उतना ही तगड़ा है, गुस्सा सबको उतना ही है, और सब में उतना ही ताकत है, सेम खून है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो अगला 30 सेकंड पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर रामधार भाई बात करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं और सभी भाइयों से, जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं, राणा बाबू हैं या दीपक जी हैं, मैं अगर किसी को, अच्छा इंसान को भगवान क्यों बनाते हैं आप लोग? उसकी कर्मों के अनुसार से। एक ही धरती पे भगवान है, वो माँ बाप। देखिए अब कितना अच्छा शब्द
भाई लिख रहा है कि आपस में लड़ी, हम लोग भी यही चाहते हैं कि ये सब ठीक हो जाए। भगवान कौन होता है? जो जन्म देने वाला भगवान होता है, याद रखिएगा। भगवान को आप लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन आप लोग ये समझते हैं कि माँ ने मुझे जन्म दिया है तो मेरे लिए भगवान है। इसके बाद जीवन में गुरु आता है, जिसको आदमी बोलता है कि मैं उनसे देख के सीखता हूं, उनसे देख करके कुछ बनना चाहता हूं, उनको देख के फॉलो करता हूं। निर्भय को लोग छोटा पवन बोलता है। क्यों बोलता है? इतना जगह हम लोग उस दिन पे गए, किसी ने कहा क्या कि छोटा खेसारी, क्या बोला? छोटा पवन। जिसके नेम के पहले पवन है, भाई मेरा सुनो, जिसके नेम के पहले पवन है, उस व्यक्ति का विरोध करना मतलब कितने तुमने दिल पे पत्थर रखा होगा, क्या बात ऐसी हो गई, क्यों आपने ऐसा किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। दीपक जी, नौकरी से आने के बाद मैं देखा हूं कि ज्यादातर, बाप रे, कम से कम अगर इन्होंने 500 रील डाला, जिसमें 490 रील इन्होंने पवन भैया के गाना पे डाला। जो व्यक्ति एक बाल बच्चा परिवार को छोड़ के दिन दिन भर सेट पर रहा, आखिर क्या वजह हो गई भाई कि आपने पवन भैया का विरोध किया? ठीक है, विरोध किया, लेकिन इतने अचानक इस तरीके से विरोध का पूरे चर्चा बना हुआ है 5-10 राज्यों में, क्यों? अच्छा भाई, एक चीज आप देखिए, 99.99 लोगों ने जवाब लोग सुनना चाहता है। 99.99 लोगों ने लिखा कि आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, आप लोग प्लीज एक हो जाइए। अच्छा लिख रहा है सब भाई, सब लव यू सबको। चलिए यही अरे भाई, प्रशंसक जितने भी हमारे हैं, जितने भी हम लोग को जहां भी जिस राज से फॉलो करते हैं, हम लोगों को बहुत सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तब लोग फॉलो करते हैं। जिनको मैंने नहीं जानता वो भी हमको फॉलो करते हैं। हम लोग सभी को फॉलो करते हैं। किसी का 8 लाख फॉलोवर है, किसी का 5 लाख फॉलोवर है, किसी का 4 लाख फॉलोवर है। आप कल्पना कीजिए कि लाख में हमारे फॉलोवर हैं, और लाख छोटा मोटा नहीं होता है। हम लोग सभी भाइयों से इसीलिए जुड़े हैं कि इन 6,612 लाइव में भी जुड़े हुए लोगों से हम लोग जानना चाहते हैं कि इन भाइयों ने सही किया या गलत किया। आप अपनी भी बात रख सकते हैं कि भैया इस तरीके से विरोध का तरीका ये होना चाहिए था, ये विरोध का तरीका होना चाहिए था। मैं तो पर्सनल जो लिख रहा है ना, इसका खाली आइडिया उस पर निकल। बहुत सारे लोग हैं, मैंने चेक किया था, 1 फॉलोवर है या 2 फॉलोवर है, नहीं आज ही आईडी बनी है। नहीं तो बहुत जो सही में भाई है ना रामधार भाई, जो सही में भाई है, जो सबको प्यार करता है, जो चाहता है कि सब लोग मिलजुल के रहे, उल्टा वही मैं बोल रहा हूँ। मेरा बहुत प्रिय भाई है नीलोत्तम, आप दोनों को फॉलो किया है, वीडियो डाला है, लेकिन वो एक शब्द लिख रहा है कि हमारे संस्कार में नहीं है, हम नहीं करेंगे, हमको वो नहीं अब अच्छे लग रहे हैं, उनका हमको तरीका अच्छा नहीं लगा, हट गए। ये होता है। अब बात सुनिए, चीजों को रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन चीजों को रिजॉल्व देखिए, आप लोगों ने दोनों भाई पवन या ये दीपक, निर्भय और ये क्या नाम, अविनाश, 3 भाइयों ने अपनी कीमती जीवन का वक्त जो पवन भैया के लिए आप लोगों ने दिया, मेरे ख्याल से अगर उनको इतना सा भी अगर लगेगा कि नहीं तुम्हारे वजह से या तुम लोगों के वजह से कभी भी मेरे जीवन में कुछ चीजें हुई है, या मैंने तुमको प्यार किया है या तुमने मुझे किया है, तो भाई मेरा उनको थोड़ा सा इस पे बात एक बार मैसेज आना चाहिए उनके टीम के द्वारा या उनके द्वारा, किसी के द्वारा। अमरनाथ भैया, आपसे कहूंगा क्यों हम लोग कितना कर ले उनके लिए, कुछ भी बोल ले या अच्छा है बुरा कर लो, वो इंसान को रिलैक्स नहीं हो सकता, या उनको लोग का कोई रिप्लाई नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, वो कहेंगे जानते हैं क्या है, नहीं तो आप बारे में विरोध बतियाएंगे, कहे वो तो गलत बोल रहे थे, वो सब फालतू बोल रहे थे आपके बारे में। वो हमें अच्छा भी अगर सोचेंगे तो उनको गलत है वहां बताया जाएगा। अच्छा निर्भय बाबू, आप अगर आप कंफर्टेबल हैं आप दोनों, तो बताइए कि आखिर क्यों किए ये लोग, आप लोग। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं 3-4 साल से लगातार ही मतलब जुड़ा हुआ था, जिसमें से मैं एक भक्ति नहीं होती है, पहले डूब जाना। बताइए कि उन्होंने कहाँ आपका सम्मान दिया, कहाँ सम्मान नहीं किया, किस लिए आपने विरोध किया। 3 बात जो यहाँ पे लगा, जो इतना चाहने वाला व्यक्ति, आज सोशल मीडिया पे इतनी तरीके का बात हो रहा है, इतनी चर्चाएं हो रहा है, हमारा समाज की बात है, और समाज की बात जब आती है तो आप याद रखिएगा, सर्वप्रथम समाज की बात होती है, और
इसके हाँ, बाद लेकिन कुछ पर्सनल को पहले इसको रिमूव करिए तो तू आईडी उसका निकाल खाली, ये बहुत अति। अच्छा, वो मैं बता रहा हूँ अपनी बात। इतना और उम्र होने के बाद और क्या रमदार भाई, हम लोग भी बिल्कुल चाहेंगे सब लोग मिल के रहे हम यार, लेकिन लोग कोई सम्मान कभी नहीं, गिरा के नहीं रहे, ये भी बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल कि, लेकिन बिल्कुल। आत्मसम्मान को मैं गिरवी इतना रख के नहीं रहे ये भी सुनिए दोनों। भैया, मैं इतना उम्र होने के बाद मैं, आप सोच सकते हैं कि 8-8 घंटे पीछे खड़ा हुआ हूँ, 8 घंटे 7 घंटे, ऐसा हाँ, और एक इंसान भी ये भी नहीं बोले कि उनके टीम के जितने भी लोग हैं कभी ये भी नहीं बोलते थे भैया वो तो व्यस्त हैं शूटिंग में, चलिए वो व्यस्त रहते थे, एक बार भी नहीं बोलते थे कि आप बैठ जाइए, चाहे दूर से आए हैं तो एक पानी पी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद बाहर से लोग, तमाम लोग मुझे फोन करते थे कि भैया बहुत दूर से आए हैं, मुंबई से आए, यहाँ से आए, एक बार मिलवा दीजिए। तो उनके बात में जब रखता था, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं रखूंगा नहीं उनके पास, टीम के पास रखूंगा ना, तो टीम वहां से इस टाइप से बिहेवियर करता था कि जैसे लगता था कि मैंने कोई आतंकवादी से मिलाने की बात कर रहा हूँ। वो कट्टर फैन है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, वो कह रहा है एक फोटो हो जाएगा तो मेरा दिल को बहुत खुशी मिलेगा। ये सब बातें दिल में मेरा भरता गया। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि मैं जहाँ खड़ा रहता था वहां पे 2 कौड़ी का, चाहे मेल चाहे फीमेल, मैं क्या बोलूं अब छोड़िए, जिसका कोई लेबल नहीं है, वो उसको बकायदा सम्मानित चेयर दिया जाता था और हमारे तरफ देखा भी नहीं जाता था। कि क्यों? इसलिए कि हम यही नजदीक के रहने वाले थे, हम तुरंत पहुंच जाते थे वहां पे। ये सबसे बड़ा मेरा गुनाह था, प्रेम था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही उनको मानता था, क्योंकि अगर नहीं मानता तो मैं नहीं जाता उनके पास, क्योंकि भाई मेरे को जाने से ऐसा था नहीं कि 5,000-2,000 रुपया मुझे मिलता था, या मुझे घर बनाने का मेरा वादा कोई किया गया था, या फ्लैट मुझे कोई देता या जमीन देता, लेकिन एक अटूट प्रेम था, इस कारण से मैं जाता था। लेकिन ये रोज की जो गतिविधियां होती थी ना मेरे साथ या और भी शुभचिंतक लोग के साथ, तो ये दिल में रोज खलता गया। फिर एक बार मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई। मैं ऐसे ही चल रहा था, शूटिंग चल रहा था पिक्चर का, और 2 या 3 महीने बाद मैं गया था। रामाधार भाई का नेटवर्क स्लो हो रहा है क्या? ठीक। आवाज आ रहा है ना मेरा? आ रहा 3 महीने बाद मैं गया था सेट पे, बोला गुरुजी से एक बार आशीर्वाद ले लूं, थोड़ा पैर छू लूंगा, आशीर्वाद ले लूंगा, थोड़ा सा थपथपा देंगे पीठ, बहुत खुशी मिलेगा और मैं आ जाऊंगा घर पे। भैया मैं वहां पे, मेरे को मिले बॉस मिले, सामने से मिले, बोले का फौजी का हाल चाल बा? हम कहे ठीक है गुरुजी। इसके बाद मैं दूर जाके कुर्सी के, मतलब शूटिंग प्लेस से कम 50-60 मीटर दूर जाके बैठ गया। तब अब ये टीम में साजिश चल रहे थे, सब लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आया है तो इसको कैसे ऐसा बेइज्जती कर दिया जाए कि जिंदगी में दोबारा नहीं यहाँ पे आएगा। तो वो लोग क्या किए कि अपने किसी दूसरे के माध्यम से, जिसकी शूटिंग चल रही थी, उसको भेजे मेरे पास, बोले के डर रहा, डर के आया मेरे पास, बोला कि दीपक भाई जी आप यहाँ से चले जाइए। तो हम कहे काहे? तो बोल रहा है कि यहाँ पे ओनली टीम के लोग रहेंगे, आप यहाँ से चले जाइए। तो हम बोले यार टीम के रहेंगे तो हम किसके टीम के हैं? हम भी तो उन्हीं के टीम के हैं, और मैं तो किसी को डिस्टर्ब तो कर नहीं रहा हूँ, दूर कुर्सी पे बैठा हूँ। तब तक उस फिल्म का प्रोड्यूसर आ गया, वो प्रोड्यूसर आ गया, मोहरा पिक्चर का प्रोड्यूसर था। मैं मोहरा पिक्चर भी बता दिया, कोई चौबे पता नहीं क्या करके नाम है उनका, पंडित जी हैं। वो आ गए मेरे पास और वो आके बोल रहे हैं जब ये मना कर रहे थे तुम क्यों नहीं जा रहे हो? हमको यार साला इतना साल उम्र हो रहा है मेरा, एक मैच्योर आदमी की तरह मैं गंभीर तरीके से कहीं साइड बैठा हूँ और मुझे किस टाइप की बात कर रहे हैं आदमी। हम बोले ठीक है, आपके कहने से भी मैं चला जाऊंगा, लेकिन बट एक बार मैं उनसे पूछूंगा जरूर, और सामने पूछूंगा सबके, तभी मैं जाऊंगा, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद लेने के लिए आया था और उनका मैं कट्टर फैन हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो फिर नॉर्मल जो बंदे जो कभी कभार मिलने आएंगे या उनके साथ क्या होगा। फिर मैं वहां पे गया, मैं सीधे उनको प्रणाम किया, बोला गुरुजी मैं जा रहा हूँ। तो बोल रहे काहे? तो मैं बोला कि यही है, प्रोड्यूसर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ बस टीम के बंदे रहेंगे, आप चले जाइए। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है बाबू चले जाओ, फिर आ जाना मन करेगा तब। तो मैं बोला कि मन करेगा तब, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है।
दिन भर आपके साथ खड़ा रहो, आपके साथ कटो मरो, आपके गानों पे फ्री में 10 से 15 रील बनाओ, एक तरफा अदर समाजों से गाली सुनो, क्या मतलब रह गया है। फिर मैंने उसी समय कसम खाया कि भैया सम्मान से कौन समझौता नहीं होगा। अब अगर आप सम्मान से मुझे बुलाएंगे तभी दीपक राजपूत आपके सेट पे क्या हर जगह आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और जन्मदिन पे भी मुझे बुलाया गया था बकायदा रील क्रिएटर के नाते। तब मैं रील क्रिएटर के नाते गया था क्योंकि एक प्रेम था, मैं चला गया जन्मदिन पे, बाकी ऐसे नहीं कोई मुझे बुलाया। अच्छा, यही मुझे भाई बस सब ठीक लिख लगा है, बस यही मेरी बात है। अच्छा, सब भाई सब लिख रहा है कि सबको मैटर को सॉल्व कराइए। भाई देखो, कोशिश हम लोग का 100% अगर यहाँ नहीं तो मैं ज्वाइन और मैं हम लोग आज तक ना हम गए होंगे, ना रामराधार सिंह गए होंगे, ना सानू गए होंगे, और ना आगे जाना है, क्योंकि ये प्रोफेशन नहीं है। अच्छा, ये जो एक आदमी थे हिमांशु सिंह पर्सनल, ई देखिए, ई है, इनका मुंह देख लीजिए एक बार। देख बाबू, ऐसा है कि अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे करके ये वाला फोटो डाल दूंगा, आपका भी परिवार है ना, ये अच्छा दिख रहा है, समझ रहे हैं आप क्या हो जाएगा, बात रखे समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, तो मत करिए। और तू थारे को क्या हुआ, कोई बात नहीं रखना, मैं समझ गया हूँ। और दीपक जी ने जितनी बात, दीपक जी ने छोटी सी बात सब ठीक होगा यार, अरे सुनो, होगा, कोशिश रहेगा और निर्भय, अरे 2 चीज सुन लो मेरे भाई। जी। मैं समझ गया ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इसमें सुनो, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हम लोगों की है। और मैं इस पे एक ही बात बोलना चाहूंगा, इस पे बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और बात होनी चाहिए। मैं बताता हूं तुमको, चलो अब गौर से सुनना। ठीक है, एक प्यार करना, एक समर्थक होना, एक अपनी अपनी सोच है, लेकिन किसी के लिए पागलपन दिखाना ये भी तो गलत है। जो व्यक्ति इतनी फ्रस्ट्रेशन में रहता है, रात दिन उसको पेले पड़ा है लोग, 20 तरह की समस्या उसके साथ जीवन में चल रही है, 20 तरह का चीजों से जूझ रहा है, रात दिन उसकी फटी पड़ी है, उसमें भी कोई भी उसको देखने वाला नहीं है। मैं उसके एज ए कोई प्रशंसक या कोई ये, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। मैं जितना जानता हूं, मैं जानता ही चलते हूं कि मैंने 1 महीना 10 दिन उसके साथ जो समय बिताया है, उसमें मैं जो देखा हूं भाई, जो दिखने वाली चीज उनमें कुछ भी नहीं। जब मैं नहीं मिला था तो बहुत उत्सुकता थी, लगता था कि अरे वाह, मतलब क्या यार मजा आएगा, ऐसा वैसा। लेकिन भाई कभी भी पूछिएगा, उनसे दूसरी मुलाकात रांची में हमारी हुई थी, मैं, राणा भाई साहब, पूरे टीम मौजूद थे वहां पे। हमने कहा कि आराम से मिल लेंगे यार, कभी ऐसा होगा। मैं उनसे मात्र 15 फीट की दूरी पे खड़ा था, और मुझे भैया देख भी रहे थे, लेकिन मैंने उनसे बात ही चलते नहीं किया। देखो, चीजों को जहां तक बने करके आगे बढ़ो मेरे भाई, अपने जीवन में। मनी सुनो, एक लड़का मनी मिराज की तरह बढ़ो। एक लड़का ने अपने आप को आज साबित कर दिया कि मुझे किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी का नेम फेम से नाम नहीं बनाना है, मुझे कभी किसी का आवश्यकता जीवन में